Hello everyone and welcome to the channel. Here I have picked a question from the Assam State Class 10 Mathematics book from the exercise 1.1 question number 10. This question need to be discussed because this has some language issue. अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि दिक्कत क्या है. So the question says 1245 is a factor of numbers P and Q. Which of the following will have 1245 as a factor? P plus Q, P minus Q, P into Q, P divided by Q. इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ना लेट अस डिस्कस सम वेरी बेसिक थिंग. जैसे हमको पता है ना 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3. तो अगर मैं पूछूं क्या 6 को 2 डिवाइड करेगा? सो यस करेगा. So this 2 is called factor of 6 ना? Yes. क्या 3 इसको डिवाइड करता है? Yes. So मैं बोल सकता हूँ 3 is also the factor of 6. अगर इसी बात को उल्टा बोलो, अगर क्या 6 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है? बिल्कुल आता है. क्या 6 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है? बिल्कुल आता है. तो हम इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 is the multiple of 2 and 3 both. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. नाउ सी, अगर कोई नंबर किसी का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ रहा हो, जैसे 6 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको 2 into सम नंबर. अब हमको पता है कि यहाँ पे ये 3 है, लेकिन कुछ भी अगर नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर, सपोज जैसे मैं बोल लूँ 1006 ही है, तो हमको पता है कि इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा. इट मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into सम नंबर. यानी कि हम उसको इन जनरलाइज वे 2 into समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. थोड़ा और जनरलाइज हो जाए तो हम बोल सकते हो सर ये नंबर ना 2 into सम नंबर एम फॉर्म का है. एम का वैल्यू जो आप निकलेगा वो बात की बात है. तो सपोज एक और नंबर लो, सपोज 2000. आप बोलोगे यस सर दिस इज ऑल्सो ए फैक्टर, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन 2 into सम नंबर, सपोज 2 into a. हमको पता है ये इसका फैक्टर भी है. यस सर नो. तो कोई भी अगर नंबर है उसका कोई फैक्टर है, तो उसको हम उसके फैक्टर के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टर इनटू सम नंबर. ओके. सो इफ आई से एक छोटा सा एग्जांपल और 5000, इसका अगर मैं बोलूँ कि 2 फैक्टर है, 2 इज ए फैक्टर, तो मैं इसको सीधा बोलूँगा कि सर ये 2 into सम नंबर सपोज x के फॉर्म का है. ठीक है. बस इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में लेके आते हैं. अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि 1245 इज ए फैक्टर ऑफ नंबर p एंड q. यानी कि p एक नंबर है ना. इस क्वेश्चन को अब देखो अप्रोच कैसे करना है. p एक नंबर है ना, 1245 इसका अगर फैक्टर है, इस नंबर को हम फैक्टर इनटू सम नंबर सपोज ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. जैसे 2 6 का एक फैक्टर होता था, तो 6 को हमने 2 into 3 बोल दिया था. 2 into सम नंबर इन द सेम वे. नेक्स्ट, q भी एक नंबर है और 1245 इसका भी एक फैक्टर है. इसको भी हम लिख सकते हैं कि सर इट कैन बी रिटन एज 1245 इन सम इनटू सम नंबर, सपोज इट इज b. तो एक जनरलाइज वे में हमें एक नंबर मिल गया, एक जनरल नंबर मिल गया. मीन्स p जो भी होगा ना इस फॉर्म का होगा, q जो भी होगा इस फॉर्म का होगा. अब इसमें a और b क्या होगा ये बात की बात है, ये आगे डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू द ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन p plus q ना. लेट्स फाइंड p plus q. p is 1245 into a plus q is 1245 into b.
तो यहाँ से देखो दोनों में 1 2 4 5 1 2 4 5 कॉमन है, तो मैं कॉमन को बाहर ले लेता हूँ. टेकिंग दिस कॉमन हेयर, राइटिंग इट एज इन द ब्रैकेट a is left and here b is left. सो ये जो p प्लस q नंबर निकल के आया ना, इस फॉर्म का नंबर निकल के आया. ओके, आया मेरा p प्लस q जो है 1 2 4 5 इंटू समथिंग फॉर्म का आया. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 1 2 4 5 जो है p प्लस q का एक फैक्टर है, बिकॉज ये 1 2 4 5 इंटू समथिंग फॉर्म का निकल के आ रहा है. इट मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 2 4 5 एज ए फैक्टर. तो p प्लस q में हमें दिख रहा है ना 1 2 4 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 1 2 4 5 इसका एक फैक्टर है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. कम टू सेकेंड ऑप्शन, p माइनस q. ये नंबर है p माइनस q, निकालते हैं हम. सो इट कैन बी रिटन एज 1 2 4 5 इंटू a माइनस 1 2 4 5 इंटू b. फिर यहाँ से 1 2 4 5 कॉमन, टू इन द ब्रैकेट a माइनस b. दिस इज p माइनस q. सो दिस इज p माइनस q. अगर ध्यान से देखो तो ये जो नंबर निकल के आया ना p माइनस q, इसमें देखो 1 2 4 5 इंटू सम नंबर, कोई कुछ भी हो सकता है, ये इस फॉर्म का नंबर निकल के आया. इसका मतलब p माइनस q का ना 1 2 4 5 एक फैक्टर है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. कम टू ऑप्शन नंबर 3, that is p divided by q. p into q. So p into q is 1 2 4 5 into a into q is 1 2 4 5 into b. So इसको हम लिख सकते हैं 1 2 4 5 into 1 2 4 5 into a into b. अब अगर ध्यान से देखो तो p into q जो है ना, इसमें 1 2 4 5 इंटू में समथिंग है, तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि p इंटू क्यू का ना 1 2 4 5 अगेन एक फैक्टर निकल के आया है. इट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिक्कत है फोर्थ ऑप्शन में ड्यू टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो सपोज मैंने यहाँ पे p माइनस p डिवाइडेड बाई q निकालना चाहूँ. सो p is 1 2 4 5 into a and q is 1 2 4 5 into b. अब यहाँ से ये डिवाइड होके बचा क्या, a बाई b. अब 1 2 4 5 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ये रेशियो उसको डिसाइड करेगा, a बाई b. अब ये a और b तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे ना ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि 1 2 4 5 इज द ओनली फैक्टर. उसने बोला इज ए फैक्टर, तो 1 2 4 5 उसका एक फैक्टर है. तो 1 2 4 5 एक फैक्टर है. 1 2 4 5 दो बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, लेकिन एक फैक्टर उसका है, ऐसा इसने करके बताया. तो देखो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है. सपोज देयर इज ए स्टूडेंट ए, उसने बोला कि सर मैं इसको ना कोई एक नंबर एज्यूम करके करता हूँ. तो उसने p को एक नंबर एज्यूम कर लिया. उसने बोला 1 2 4 5 इस नंबर का फैक्टर है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि ये नंबर जो है ना ये है. इसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये जो नंबर है ना वो 1 2 4 5 इंटू समथिंग फॉर्म में ही है, तो 1 2 4 5 इसका एक फैक्टर ही है. तो इसने कोई गलती नहीं की, इट इज करेक्ट. सेकंड q, उसने q को बोला कि सर 1 2 4 5 इसका भी एक फैक्टर है. सो आई एम राइटिंग इट एज 1 2 4 5 इंटू 1. लिख सकते हो
1245 इंटू समथिंग। अब उसने क्या किया ना, इस ऑप्शन को चेक करने के लिए ना P डिवाइडेड बाई Q किया। उसने किया P डिवाइडेड बाई Q, तो 1245 इंटू 1245 डिवाइड बाई 1245 इंटू 1, तो यहाँ से ये डिवाइड हो गया और आंसर आया 1245 P बाई Q। तो P बाई Q ना एक ऐसा नंबर निकल गया 1245, इसको 1245 इंटू 1 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है ना P बाई Q एक ऐसा नंबर निकल गया जिसमें 1245 फैक्टर निकल के आ रहा है। तो उस हिसाब से तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। लेकिन वही स्टूडेंट क्या करे ना, नंबर को रिवर्स ले ले, मीन्स P की जगह Q और Q की जगह P ले ले, तो वहाँ से क्या होगा देखो, इफ इट टेक्स द अपोजिट, P की जगह ना 1245 इंटू 1 ले ले, Q की जगह ना 1245 इंटू 1245 ले ले, तो जो उसका आंसर आएगा 1245 इंटू 1, 1245 इंटू 1245, ये कटा, दिस इज 12। अब की बार क्या होगा ना, इसमें 1245 इसका एक फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो आंसर फॉल्स निकला, यानी कि आंसर ट्रू भी है, आंसर फॉल्स भी है, तो एम्बिग्विटी आ गई। तो जब भी मैथ में ऐसी एम्बिग्विटी आती है तो उसको लैंग्वेज से क्लियर करना होता है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज से उसने क्लियर ही नहीं किया, उसने सीधा बोल दिया विच विल हैव 1245 एज ए फैक्टर। अगर उसने बोला होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली हैव, तो फिर ये लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे अगर होता डेफिनेटली तो फिर दिक्कत नहीं आती। अगर उसने डेफिनेटली बोल दिया तो ट्रू फॉल्स जो एम्बिग्विटी है ना वो ख़त्म हो गई, फिर हमको वही केसेस चूज़ करने होंगे जिसमें आंसर हर हाल में ट्रू ही निकलेगा। लेकिन इसमें कभी ट्रू निकलेगा कभी फॉल्स निकलेगा, डिपेंडिंग कि किस फॉर्मेट का नंबर लेते हो। ओके, सो ये इसका सॉल्यूशन था और ये इसका एक अप्रोच था। तो यहाँ से आपको नंबर को कैसे एज्यूम करना है ना, और बस वही डिस्कशन किया मैंने आपके लिए। बस अब एक होमवर्क होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देखना एक बार, एंड यू आर ओपन फॉर डिस्कशन। किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दूँ ना, ये आपका होमवर्क है, योर होमवर्क इज, अगर मैं यहाँ पे जो फैक्टर लिखा हुआ है ना फैक्टर, इसके जगह हम बोल दो कि ये HCF है, मीन्स 1245 इज द HCF ऑफ नंबर P एंड Q, तो फिर आपको बताना है कि आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बाय द वे इसमें जो होगा ना ऑप्शन C होगा। अगर हम इसको डेफिनेटली यहाँ पे लगा दें, डेफिनेटली हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो, ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना विल डेफिनेटली हैव 1245 एज ए फैक्टर होना चाहिए, तब जाके ये ऑप्शन C होता। बाय द वे इसका आंसर C ही होगा, ठीक है। सो ये जो होमवर्क है इस पर आप सोचना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, ओके, थैंक यू।